एसडीएम पर लेखपातों को बंधक बनाकर काम कराने का आरोप। एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर विवाद तेज। 2 लेखपातों को चेंबर में रोके जाने की शिकायत। सिपाही पर हमला करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में दोनों के पैर में लगी गोली। 2 तमंचा और कारतूस हुए बरामद। सीएम धामी का किसानों ने किया भव्य स्वागत। किसानों ने मुख्यमंत्री को दी किसान पुत्र की उपाधि। गन्ने को समर्थन मूल्य बढ़ाकर 450 प्रति क्विंटल किया। उत्तराखंड आपदा पर सियासत गर्म। मंत्री गणेश जोशी का कांग्रेस पर हमला। सीएम ग्राउंड जीरो पर थे और विपक्ष बयान दे रहा था। राहत कार्यों के बयान के दौरान राखी बांधने का किस्सा सुर्खियों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ स्नेहा प्रजापत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर हमीरपुर जनपद के कुरारा थाना क्षेत्र के हरोलीपुर चौकी से है, जहां पुलिस टीम पर हमला करने वाले 2 आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पैर पर गोली लगी है और उनके पास से 2 तमंचा एवं कारतूस बरामद किए गए हैं। ये दोनों आरोपी सीएचसी में भर्ती हैं। वही मामला हरोलीपुर क्षेत्र के ग्राम उमराहट का है, जहां मंगलवार देर शाम को 2 पक्षों के बीच हुए विवाद की सूचना पर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद और सिपाही आशीष कुमार मौर्य घटनास्थल पर जांच के लिए गए थे। वहां स्थानीय ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। भीड़ ने सिपाही आशीष कुमार मौर्य को बंधक बनाकर रस्सी के सहारे बांधकर बेरहमी से पीटा और गंभीर रूप से घायल कर दिया। साथ ही उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद की सरकारी पिस्टल, मैगजीन और मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। घायल सिपाही का इलाज कानपुर में जारी है। वहीं पुलिस ने चौकी प्रभारी की शिकायत पर 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना कुरारा के ग्राम उमराहट में 2 पक्षों के बीच विवाद की सूचना थाना कुरारा पुलिस को मिली। इस पर जब पुलिस टीम ग्राम उमराहट में पहुंची तो ग्राम उमराहट की उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया, जिसमें कांस्टेबल आशीष कुमार मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गए तथा जिनका इलाज अभी कानपुर नगर में अस्पताल में चल रहा है। चौकी इंचार्ज के तहरीर पर 19 अभियुक्तों तथा अन्य लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा। खबर अलीगढ़ से है, जहां बुधवार रात थाना टम्पल और स्पॉट सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीमों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर बदमाश ओम प्रकाश उर्फ शाखा के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बदमाश ने अपनी घेराबंदी देखकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी तो पुलिस टीमों ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई और घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका फिलहाल इलाज चल रहा है। साथ ही पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस और 4 खाली खोखे बरामद किए हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। घायल व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश, 28 वर्ष उम्र थी उनकी और वो रहने वाले जलालपुर के बताए जा रहे थे। उनके दोनों पैरों का जो इलाज है पट्टी वगैरह वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टप्पल में हो चुका था। उनका चिकित्सा परीक्षण भी टप्पल में हो चुका था। यहाँ पर उनके जो है हड्डी रोग विशेषज्ञ के लिए भेजा गया था, जिनके लिए उनको हमने एक्सरे एवं हड्डी रोग के लिए जेएनएमसी को रेफर कर दिया। अब खबर लखनऊ से है, जहां नगर निगम के जोन 8 क्षेत्र में स्थित कूड़ा डंप पॉइंट पर भयंकर आग लग गई है। खासतौर पर वृंदावन सेक्टर 8 के डंपिंग एरिया में लगी इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि इस आग लगने से ठेकेदार की लापरवाही के साथ साथ नगर निगम की भी कमी सामने आई है। कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर निगम से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यह भी बताया गया है कि यह कूड़ा डंप पॉइंट आवास क्षेत्र से मात्र करीब 500 मीटर की दूरी पर है, जो कि एक बड़ा सुरक्षा खतरा उत्पन्न कर सकता है। स्थानीय निवासियों ने इस घटना को लेकर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि इससे बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है।
कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने पुलिस लाइन परिसर में नवनिर्मित पुलिस कैफे का फीता काटकर शुभारंभ किया। ये कैफे पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए बनाया गया है, जहां स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण नाश्ता उचित कीमत पर उपलब्ध रहेगा। उद्घाटन कार्यक्रम में आरआई पीआरओ सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही एसपी ने कहा कि यह कैफे पुलिस परिवार के लिए एक साझा मिलन स्थल बनेगा और आपसी भाईचारा बढ़ाने तथा तनाव मुक्त वातावरण तैयार करने में भी मदद करेगा। तो यूपी के कुशीनगर से खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस कर्मियों के लिए ये बेहद ही सुंदर कैफे बनाया गया है और इसका फीता काटकर इसका शुभारंभ किया गया है। देखिए, तनाव मुक्त माहौल यहां पुलिस कर्मियों को मिलेगा। पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ इस कैफे में आ सकते हैं, जहां उन्हें उचित और अच्छी क्वालिटी का जो है खाना मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर सीतापुर से है, जहां सदर तहसील में एसडीएम धामिनी एमदास पर लेखपाल संघ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। संघ अध्यक्ष कुलदीप तस्तोगी का ये कहना है कि 2 लेखपाल रमाकांत और दीपक यादव को एसडीएम के चेंबर में बंधक बनाकर एसआईआर फॉर्म भरने का काम कराया जा रहा था, क्योंकि ये निर्धारित परसेंटेज पूरा नहीं कर पा रहे थे। इस मामले को लेकर लेखपाल संघ धरने पर बैठ गए। जब आरोपों पर एसडीएम से बात की गई तो उनका यह कहना था कि अगर मेरा चेंबर जेल है तो मैं भी बंदी ही हूं। मामला प्रशासन और लेखपाल संघ के बीच टकराव का रूप लेता दिख रहा है। लेटर आया था, जितना भी इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनका फोन ठीक से नहीं उठा रही है, तो ये सारे एलिगेशंस था इनके खिलाफ। तो मैंने सोचा ठीक है, इनको बाहर जाने के लिए बोल के बार बार अपडेट लेने की जगह मेरे सामने यहीं पे बिठाएंगे ऑफिस में, इनको यहीं पे खाना खिला रही है, पानी पिला रही है और यहीं से इनका बीएलओ से वार्ता करके काम खत्म करने के लिए बोला गया है। अभी इसमें प्रगति आया है, जितना प्रगति पिछले लगभग 3-4 दिन से नहीं आया था, आज एक ही दिन में आ गया है। तो इसके लिए दोनों लेखपालों को बताया। इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है, आप ही बात किया हमारा लेखपालों के साथ, और जो भी ये फॉल्स एलिगेशन लगा रही है, यहाँ पर तो सीसीटीवी भी पड़े हैं, तो आप चेक कर सकते हैं इनको क्या खाना नहीं दिया गया है, पानी नहीं पिलाया दिया है, ये फॉल्स एलिगेशंस है। तो यहाँ पर सीसीटीवी भी पड़ी है, तो आप लोग उसी में देखें। उसके उपरांत हमारा हरगांव विधानसभा में कार्य पूरे जिले में दूसरे नंबर पे चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। उसके उपरांत हमारे 2 लेखपाल साथी, एक रमाकांत और एक दीपक यादव, इन दोनों को चक्र बीएलओ उनके बहुत अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे थे, परफॉर्मेंस नहीं थी, थोड़ा उनका कार्य जो है पिछड़ा हुआ था, उनको बैठा लिया गया कि आज जो है तुम दिन रात यहीं पे बैठोगे, यहीं अपना जो है रुक के काम करोगे। तो शाम को वो लोगों की पोजीशन कुछ अच्छी हो गई, कार्य की प्रगति हुई, तो हम और हमारे अंजनी भाई 2 लोग करीब 5:30 बजे गए कि मैम इनका कुछ कार्य सुधर गया है, तो इनको अब उन्होंने कहा ठीक है तो आप लोग जाइए। तो हमने कहा कि मैम इन्हीं को तो लेने हैं, इनको तो छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, तो आप चारों लोग बैठे। खबर जालौन से है, जहां राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान उरई के महिला जिला अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनके साथ आयोग की सदस्य अर्चना पटेल भी मौजूद रही। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई, नवजात शिशुओं का अन्नप्राशन हुआ और अस्पताल में जन्मी कन्याओं को सुरक्षा किट भी वितरित की गई है। अधिकारियों ने महिलाओं और नवजातों के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी भी दी। यह पूरा कार्यक्रम महिला जिला अस्पताल उरई में आयोजित किया गया। गोद भराई थी, अन्नप्राशन था, ये सारे प्रोग्राम है। इसके बाद मेरी जनसुनवाई भी है यहाँ आज जालौन में, तो ये अभी प्रोग्राम लगातार चल रहा है। तो जैसा भी आपने देखा होगा कि अभी यहाँ हमने कन्या जन्मोत्सव बनाया, तो उसमें बच्ची जो पैदा हुई हैं बच्चियाँ, उनको कन्या सुमंगला योजना के तहत इनके बारे में भी बताया, क्योंकि बहुत सारे यहाँ ये पत्रक भी हमारे बट रहे हैं सबको कि कन्याओं के बच्चियों के पैदा होने से लेके और उनकी पढ़ाई लिखाई विवाह तक की व्यवस्थाएं आज मुख्यमंत्री जी ने सारी व्यवस्थाएं उनकी की हुई हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि हम उत्तर प्रदेश की महिलाएं सब सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें माननीय योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्तित्व का
आगे बढ़ते हैं और अब खबर श्रावस्ती के गिलोला थाना क्षेत्र से है, जहां तिलकपुर गांव में एक 20 वर्षीय युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में आम के बाग के पेड़ से लटका हुआ मिला। देर रात वे अपनी मां के साथ कमरे में सो रही थी, लेकिन सुबह करीब 3 बजे बिस्तर खाली मिला। परिजनों ने तलाश की तो घर से लगभग 50 मीटर की दूर दुपट्टे के सहारे उसका शव लटका हुआ मिला है। मृतका के पिता सत्यदेव प्रजापति ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। जानकारी मिलते ही सीओ, स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। प्रोग्राम है जहां से सुबह 112 से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की ने पेड़ में फांसी का फंदा लगाकर के आत्महत्या कर ली है। तत्काल वहां पे थाना पुलिस, फोरेंसिक टीम और उच्च अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा भी वहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा वहाँ पे साक्ष्य संकलित किया गया है। लड़की के जो घर वालों का बताना है कि लड़की बहुत ही रिजर्व रहती थी, बात नहीं करती थी और अभी तक उनके द्वारा कोई विशेष साक्ष्य नहीं बताए गए हैं। प्रकरण में पंचायतनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई। खबर औरिया से है, जहां एनआईए ने आधी रात बड़ी कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप और नैना इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालन कमल वर्मा के घर समेत सभी प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है। यह ऑपरेशन गोपनीय तरीके से जारी है और एनआईए की कई टीमें मिलकर दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कर रही है। शहर में सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। छापेमारी की जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। है, जहां कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत इन दिनों अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में है। रावत लगातार भाजपा नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, जिससे पार्टी में नाराजगी और चिंता बढ़ गई है। विनोद चमोली और सतपाल महाराज के बाद अब उन्होंने रमेश पोखरियाल, निशंक, तीरथ रावत, त्रिवेंद्र रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी निशाना साधा है। रावत का यह कहना है कि वे सभी नेताओं का बैकग्राउंड अच्छी तरह जानते हैं और अगर उन्होंने ज्यादा खुलासा कर दिया तो ये नेता कहीं के नहीं रहेंगे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री निशंक की शिक्षा पर भी कटाक्ष किया है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। टीसी है, उसके आधार पर मनीष अफवार प्रमुख सचिव स्वास्थ्य थी, उसके आधार पर उनका पासपोर्ट बनाया निशंक जी का, हाई स्कूल की 3rd डिवीजन की टीसी के आधार पर। अब मुझे नहीं पता, उन्होंने एमए हिंदी से दिखाया गढ़वाल विश्वविद्यालय, मैं तो विश्वविद्यालय में रहा हूं। मैंने तो पिछले 40 साल का सारा रिकॉर्ड देख लिया कि निशंक जी नाम का ही एमए हिंदी से निकल जाए कि कब उन्होंने एमए हिंदी से किया। मैंने तो आटे लगाई, हरिद्वार में आटे लगाई, बनारस में आटे लगाई। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार शाम खटीमा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में मौजूद किसानों और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई और नई फसल का गन्ना भेंट कर सम्मानित किया गया। किसानों ने उन्हें किसान पुत्र की उपाधि भी दी है। मुख्यमंत्री ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो पिछले साल से 30 रुपए अधिक है। साथ ही उन्होंने चीनी मिलों से किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने और भुगतान में आने वाली सभी समस्याओं को तुरंत दूर करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर किसान हित में कई नीतियों पर काम कर रहे हैं। बरसात नहीं होती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद भी अन्नदाता है, अन्न का उत्पादन करता है, वो हमारे लिए प्राथमिकता है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद हमेशा किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए, किसानों की आय दुगना उसके लिए काम कर रहे हैं, किसानों को उन्नत प्रकार की।
उत्तराखंड में आपदा राहत कार्यों के बीच सियासत तेज हो गई है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री और सरकारी टीमें ग्राउंड जीरो पर रहकर राहत और बचाव कार्य में जुटी है, तब कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी कर रही है। जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री कठिन हालात में लगातार मौके पर मौजूद रहे और इसी दौरान गुजरात से आए एक बहन ने रक्षाबंधन पर अपनी धोती फाड़कर उन्हें राखी बांधी, जो जनता के विश्वास का संकेत है। जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि आज विपक्ष के पास न मुद्दा बचा है न जन समर्थन, इसलिए वे हर बार लाशों पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कभी 400 सीटों वाली पार्टी आज देश भर के राज्यों से गायब हो चुकी है और उसकी हालत ऐसी है कि जनता भी उसकी नीयत पर सवाल उठाने लगी है। जोशी ने कहा कि आपदा को कोई रोक नहीं सकता, वायु, वर्षा और प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, लेकिन असली सवाल ये है कि संकट के बाद सरकार का रवैया क्या होता है। उनके अनुसार उत्तराखंड सरकार हर बार साबित करती है कि मंत्री, जनप्रतिनिधियों, पार्टी कार्यकर्ता सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, राहत देते हैं और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते हैं, जबकि कांग्रेस का योगदान केवल बयान देने और भ्रम फैलाने तक सीमित रह गया है। मुझे तो कांग्रेसियों जी की कमबत्ती पर जो है तरस आता है। अच्छा होता जिस टाइम वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय वहां पर जाकर उनके बीच में जाकर राहत के काम कर रहे थे, लोगों को वहां से निकाल रहे थे। और आपने देखा होगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पर जाने के बाद वहां से लोगों को जब तक रिहेबिलिट नहीं किया, वहीं डटे हुए थे, तो एक गुजरात की बहन ने उनकी हाथ में, क्योंकि रक्षाबंधन का समय था, और अपनी धोती फाड़कर उनके हाथ में राखी बांधी। तो कांग्रेस से कुछ समझ जाना चाहिए था। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार शाम खटीमा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में मौजूद किसानों और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई और नई फसलों का गन्ना भेंट कर सम्मानित किया। किसानों ने उन्हें किसान पुत्र की उपाधि भी दी है। मुख्यमंत्री ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 405 खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर से है, जहां एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच संपत्ति को लेकर जमकर मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि अमर बन्ना और नमन बत्रा ने मिलकर अपने ही भाई विपुल बत्रा को उसकी पत्नी पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक घटना का पूरा वीडियो पड़ोस के एक व्यक्ति ने अपनी छत से रिकॉर्ड किया है। अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर ईंट फेंकते और हाथापाई करते साफ दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान एक युवक जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद विपुल बत्रा की पत्नी मौके पर पहुंची, जहां ईंट लगने के कारण वे चोटिल हो गई। विपुल बत्रा ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि घर लौटने पर उनके भाइयों ने उन पर और उनकी पत्नी पर बेरहमी से हमला कर दिया। वहां अब एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल पूरे प्रकरण की गहन जांच में जुटी हुई है। देखिए, थाना गंगनहर का मामला है ये, जहाँ पर वो सगे भाई हैं जिनका प्रॉपर्टी को लेके कुछ डिस्प्यूट है, तो वो प्रॉपर्टी में कुछ दीवार लगाने को लेके आपस में झगड़ रहे हैं। पुलिस के संज्ञान में है, प्रिवेंटिव कार्रवाई पुलिस ने करने को बोला है और बाकी जो लीगल। वहीं रुड़की के मंगलोर क्षेत्र में मोहल्ला किला निवासी नसीम चौकी प्रभारी की लापरवाही और विद्युत विभाग की बड़ी चूक का गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ा। वर्ष 2020 में विद्युत विभाग की छापेमारी में मीटर में शंट नसीम अंसारी के यहाँ पाया गया, लेकिन दोनों के नाम पर सामान होने और घर 200 मीटर दूर होने के बावजूद चौकी प्रभारी ने गलत तरीके से मामला नसीम के नाम भेज दिया। न्यायालय के चक्कर और वकीलों की फीस में उसकी आर्थिक हालत बिगड़ गई है और उसे मजबूरी में अपनी ई रिक्शा बेचनी पड़ी। सूचना के अधिकारी
से उसे सही आरोपों का पता मिला है, फिर भी आज तक वही अदालत के चक्कर काट रहा है। नसीम का ये कहना है कि गलती किसी और की है, लेकिन सजा वे भुगत रहा है। लेकिन वो मीटर किसी और का उतरा हुआ और चौकी इंचार्ज साहब जांच के लिए आए। जैसे एफआईआर हुई, जांच के लिए आए, उन्होंने मेरा आधार कार्ड लेके मुझे मुजरिम साबित कर दिया। तो कोर्ट में मेरा आधार कार्ड चला गया, मेरे वारंट हो गए समाध आ गए वहां से। तो मैंने सूचना का अधिकार मांगा पुलिस से, वहां से बिजली विभाग से। तो सूचना में जो आया मीटर नंबर ये है और नसीम बशीर अंसारी है, जबकि मेरे नाम कोई कनेक्शन नहीं है। और मोहल्ले में आगे किसी से आधार कार्ड उन्होंने मंगा लिया हो घर से, वो आधार कार्ड लगा दिया, तो कोर्ट में मुजरिम साबित हो गया सर। लेकिन वो मीटर। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार शाम खटीमा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में मौजूद किसानों और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। फूल मालाएं पहनाई गई और कई नई फसल का गन्ना भेंट कर सम्मानित किया गया। किसानों ने उन्हें किसान पुत्र की उपाधि भी दी है। मुख्यमंत्री ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 405 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो पिछले साल से 30 रुपए अधिक है। साथ ही उन्होंने चीनी मिलों से किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने और भुगतान में आने वाली सभी समस्याओं को तुरंत दूर करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर किसान हित में कई नीतियों पर काम कर रहे हैं। बरसात नहीं होती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद भी अन्नदाता है, अन्न का उत्पादन करता है, वो हमारे लिए प्राथमिकता है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद हमेशा किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। किसानों की आय दुगना उसके लिए काम कर रहे हैं। किसानों को उन्नत प्रकार की कृषि की अनेक नई जो शोध है, अनुसंधान है, उस उपज और उत्पादन में मदद मिले, उसके लिए लगातार काम हो रहा है। यहाँ पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर किसानों की संगोष्ठी का आयोजन किया है। खबर देहरादून के डोईवाला से है, जहां भनियावाला नुन्नावाला में गन्ने की भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर यात्रियों से भरी बस से टकरा गई। हादसे में बस चालक की मौत हो गई है। घटना सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने बस चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।